हाँ भाई लोगों, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। गुड इवनिंग और नमस्कार। थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है। बाकी कल न्यू ईयर है, नया साल 25 लग जाएगा कल। आज 31 दिसंबर है और कल मैं शायद हो सकता है पहले एक्सपीरियंस आपको बताऊं लाइफ का। तो कुछ छोटी सी चीज़ आज मैं और बता देता हूँ। मेरे फादर बैंक में थे और एक मैं मिडिल क्लास से हूँ और हमारे रिश्तेदारी बिरादर में काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं, रिच लोग जिसे कहते हैं, रिच लोग भी हैं। तो ये मैं बताता हूँ शुरुआत थोड़ी सी। काफ़ी मेरी एज के जो लोग होंगे 45-50 के, उन लोगों को मालूम होगा। तो उनकी तो है ही उनकी तो लाइफ है ही जो है। बाकी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो 20-25 वाले। तो 6 क्लास से मैं बताता हूँ, 6 भी क्या 5th से। तो मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो 5th में मेरे को काम का बहुत शौक था, 5th से ही। 5वीं के आजकल तो बच्चे नहीं समझ पाते लेकिन 5वीं में इतना समझदार सद्बुद्धि आ गई थी, सरस्वती माँ की जय। तो खाट पे चद्दर लगा के ना टॉफ़ियाँ वगैरह, बिस्किट वगैरह बेचना, ये करता था मैं। और थोड़ा सा 7th-8th में आया तो मैं 8th क्लास में छुट्टी पड़ती है। जैसे हमारा तो नानी का घर भी यही था, दादी का घर भी यही था। लोग छुट्टी पे जाते थे तो मैं तो गया नहीं कभी, मतलब जा ही नहीं सकते थे। तो उस 8th क्लास में मैं पीसीओ में बैठा। पीसीओ का मतलब आजकल जैसे मोबाइल हो गए या घरों में टेलीफोन होते थे, उस टाइम घरों पे टेलीफोन नहीं होते थे। तो मैं पीसीओ पे बैठा। फिर मैंने बिजली का काम भी किया। बिजली का काम बोले तो मेरा एक दोस्त था, उसका बिजली की दुकान थी तो उसके यहाँ काम किया। ये ज़्यादा लंबा लंबा नहीं, 2 महीने 3 महीने, मतलब खाली नहीं रहा। मैं खाली रहना नहीं चाहता था। इससे ये था मेरा पॉकेट मनी निकल जाता था, कपड़ों का शौक था, कपड़े ले आता था। बाकी ऐसा नहीं कि घर वाले कहते थे या ऐसा पापा कहते थे या मम्मी कहती थी, बस खाली नहीं रहता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। उससे मेरी पॉकेट मनी अर्न हो जाती थी। बाकी पापा मम्मी वगैरह तो देते ही थे जो भी, लेकिन बस वही जो मैं बता रहा हूँ, खाली नहीं रहना चाहता था, कुछ ना कुछ करना चाहता था। फिर उसके बाद शायद बीच में कुछ और भी काम किए होंगे जो मुझे याद नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे, या जो भी ध्यान नहीं आ रहे। बेसिक मेरी मेन चीज़ हुई फिर मेरी, हाँ चलो, क्या कहते हैं, DHL कंपनी से, कोरियर कंपनी, DHL कंपनी। मैंने 2-3 साल जो मेन काम किए, ज़्यादा DHL कंपनी में काम किया आपका 2 या 3 साल। फिर मैं उसके बाद बैंक में काम किया पापा के साथ। और उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था। पापा के साथ मैंने बैंक में काम किया और तकरीबन 3-1 साल। और एज ए प्यून था, लेकिन जब तक बैंक खुला होता था एज ए प्यून होता था। बैंक के बाद एज ए मैं क्लर्क हो जाता था। एज ए क्लर्क हो जाता था मीन्स ये 98 या 2000 की बात है। तो उस टाइम पासबुक हुआ करती थी मैनुअल, जो एंट्री होती थी मैनुअल होती थी। तो उस टाइम कंप्यूटर फीडिंग होती थी, जो पासबुक थी वो सारी कंप्यूटर में डालनी होती थी। तो वो सब मैं डालता था। मेरे जो मैनेजर थे सतीश जी, तो वो कहते थे बेटा तुम पढ़े लिखे हो, सेकेंड ईयर कर रहे हो थोड़ा सा, और मुझे उस टाइम शौक भी था कंप्यूटर सीखने का, तो वो मैं एंट्री करता था। 3 साल मैंने बैंक में काम किया। फिर उसके बाद 2002 में मैं होटल लाइन में आया। होटल लाइन में भी क्यों आया उसका भी एक कारण था, उसका भी कोई मकसद था, इसलिए मैं आया। नहीं तो उस टाइम मैं डेली बेसिस पे था, हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं पक्का भी हो जाता। लेकिन होटल में आने का कोई कारण था मेरा। कारण आपको मैं बता ही देता हूँ। कारण मेरा ये था, मुझे विदेश में जाना था और किसी ने मुझे बताया था कि विदेश का जाने का एक ईजी रास्ता ये है, आप होटल लाइन ज्वाइन कर लो। क्योंकि होटल के थ्रू बहुत वीज़ा निकलते हैं या बाहर जाते हैं या बाहर जाते हैं ज़्यादातर लड़के, इसलिए मैंने होटल लाइन ज्वाइन की थी। और चलो, कल तो मैं पहले एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा ही। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था कि थोड़ा सा मैंने लिख भी लिया है कि मैं हो सकता है बताते बताते भूलना जाऊँ। लाइफ में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ मैंने कल बताया, कुछ आज बता रहा हूँ, ज़मीन से हमेशा जुड़े रहना।
जो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, जो सादगी में रहेगा, भगवान उसको देगा। और समय से पहले कभी कोई चीज़ मिल जाती है ना, उसको कभी मत लो, उसके लिए मेहनत करो। कई बार ऐसा हो जाएगा, कुछ चीज़ ऐसी होगी कि आप अभी तो ले लें लेकिन बाद में नहीं मिलेगी। तो सादगी में रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए। जो ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, उसको भगवान देता है। और एक चीज़ और है, कभी अपनी औकात मत भूलो। आपको बुरा लगेगा, गलत समझोगे। बहुत से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, औकात नहीं भूलना चाहिए। औकात भूलने का मतलब वही कि आप ज़मीन को भूल गए या ज़मीन से हट गए, सादगी से हट गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे आज आदमी 10 रुपये कमा रहा है, कल 100 कमाएगा, फिर 1,000, फिर 1,00,000, तो वो वक्त को भूल जाता है। वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो वक्त को भूल जाता है, भगवान उसको भूल जाता है। वक्त को हमेशा याद रखो, ध्यान रखो, उन लोगों को याद रखो जो हमारे साथ थे या साथ हैं। बहुत से लोग थोड़े से अमीर हो जाते हैं, या जो जैसे भी हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं, नेगलेक्ट करने लगते हैं। वो चीज़ें मत भूलो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे दिल्ली साइड में भी हुआ था, बाबा का ढाबा। अब कैसे तैसे उस बाबा का ढाबा एक होता था, वो चला चला चला। अब वही छोटी सी एक चीज़, बुजुर्ग है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो भूल गए थे। अब देखो वो फिर वही सड़क पे आ गए। और फ्यूचर के लिए मैं अब बता देता हूँ, आपने सुना होगा अभी एक टी स्टाल वाला है, टी मेकर टी स्टाल वाला, जो बताते हैं कौन आया था उसके यहाँ चाय पी थी, वो जब से हिट हो गई, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया, चाय, जहाँ वो चाय बनाता था। अब आने वाला टाइम उसका देखना, वो कहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो औकात भूल रहा है। जिस ठेर से उसको, जिस ठेर से, मतलब कि समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जो प्रशंसा मिली या फेमसनेस जो मिली उसको, जिस स्टॉल से, जिस चाय से, वही भूल गया। और अब क्या होगा फ्यूचर में, आप देखते रहना। अब जैसे कि सादगी जिसे कहते हैं, धीरू भाई अम्बानी, देखो कितने होने के बाद सादगी से अपने बेटे की शादी किया थी। वो सादगी में रह रहा है, सादगी से जी रहा है। और अब आने वाले टाइम में भी देखना, मेरी ब्लेसिंग भी है उसके साथ फ्यूचर के लिए, कि वो आगे ही आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़मीन को नहीं छोड़ा, अपनी सादगी नहीं छोड़ी, सिंपलनेस नहीं छोड़ी। ऐसे ही मोदी जी हैं हमारे, लिख के ले लो, आने वाले टाइम में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। क्यों? वो सादगी से रहते हैं, ज़मीन को उन्होंने छोड़ा नहीं है। लिख के ले लो, मोदी जी ही आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान को ले लो, शाहरुख खान का देखना आने वाला टाइम, मैं कोई पंडित भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन एक अंदाज़ होता है, ये एक एक्सपीरियंस है, मेरा अंदाज़ ही यही है कि देख लो। चलो, तो मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड मैंने होटल में किया है, एज ए मैं वेटर में रहा, एज ए मैं कैप्टन रहा, एज ए मैं बाद में शेफ बन गया। ज़्यादातर मैंने फास्ट फूडों में काम किया है। शुरुआत मेरी दिल्ली नेरुलाज में हुई थी, और उसके बाद मैं मैकडी में काम किया, मैंने पिज़्ज़ा हट में काम किया। ये उस समय की बात है, पिज़्ज़ा हट में इजीली जॉब नहीं मिलती थी, मैकडी में इजीली जॉब नहीं मिलती थी, लेकिन मेरा बेसिक नेरुलाज से बना, वो जॉब करी, BA फाइनल भी किया, बैंक में काम भी किया, और BHL में काम किया। अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने काम किया। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ मुझे और ध्यान आई कि माहौल भी बहुत कुछ बताता है, माहौल भी बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मैं मिडिल क्लास में था और एक छोटे से मोहल्ले में था, लेकिन अपने मोहल्ले, अपने आप को क्या बोलते हैं, उनसे अलग हट के, अभी वही है ना, कुछ चीज़ें ध्यान नहीं आती मेरे को अचानक, तो मोहल्ले से अलग हट के मैंने अपना माहौल बनाया। उस माहौल से मैंने अच्छे अच्छे लोगों में बनाए, अच्छे अच्छे घरों के बनाए, इंग्लिश मीडियम के बनाए। मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, मतलब इंग्लिश मीडियम के दोस्त भी ऐसे मैंने बनाए कि वो बैट बॉल खेलते थे, उनकी बॉल पकड़ पकड़ के लानी और इंट्रोडक्शन, धीरे धीरे वो दोस्त बने, उनके सारे फिर मैंने अच्छी अच्छी जगह गया, देखा, पाला, वहाँ से मुझे पता लगा क्या क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या है। तो अब तक के लिए तो आज वीडियो में यही है, अपना बताया मैंने क्या क्या काम किए। मेन ज़्यादा मैंने होटल में किया है, होटल को भी बता दिया, एज ए वेटर, शुरुआत एज ए कैशियर नेरुलाज में, दिल्ली में,
फिर होम डिलीवरी ऐसे पिज़्ज़ा हट में, फिर मैकडी में। उसके बाद मैं बाहर चले गया इंडिया के बाहर। वो भी डिलीवरी पिज़्ज़ा डिलीवर करते करते किसी मैम से बात हुई, और ये मैं आगे बताऊंगा क्या बात हुई ये है। फिर मैं जैसे मैं बाहर चला। आज की वीडियो में यही है, सिर्फ मेन चीज़ कुछ चीज़ मैंने बताई थी। भगवान का है, सच्चे है, ज़मीन से जुड़े रहिए, सादगी में रहिए, सिंपल ड्रेस में रहिए, भगवान आपको दें। थोड़ी सी है, कहते हैं ना कुछ लोगों में हवा लग जाती है, हवा किसी काम की नहीं, वह हवा लग के वो बैठ जाती है। सिंपल सी बात है कि मेरी लाइफ का एक मैं बताता हूँ, लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन हमें किसी बुज़ुर्ग ने बताया, मैंने बोला बुज़ुर्ग ने बताया कि असली इंसान, असली आदमी वो जो डूबते हुए को भी सलाम करता है, वो असली इंसान होता है। क्योंकि वो सूरज देख रहा है मैं डूब रहा हूँ, तो फिर मेरी कोई पूजा ही नहीं कर रहा। अरे भाई, वो कल फिर निकलेगा, लेकिन आज से उसकी पूजा करो। डूबते भी सूरज की, कहते हैं ना बहती भी गंगा में तो सब हाथ धोते हैं, ठहरे हुए पानी में भी हाथ धोने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। और थोड़ा सा सीरियस हूँ, मैं अब ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए नहीं। हो सकता है कि मैं अक्सर सोचता था ये मैं लिखूँ, मेरे से ज़्यादा लिखा नहीं जाता है, या कोई मेरे लिए लिखे, लेकिन मैं चाहता था ये सब यादगार रहे, मेरी यादगार बनी रहे। वो मेरे फ्रेंड ने नाम उसका आंसू, उसने बोला कि शुक्रिया आपने पूरा। हो सकता है कि ये जो मैं डाल रहा हूँ लोगों पे पहुँचे, कुछ सीखें, सीखने को तो मिलेगा। और अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी, अजीब अजीब चीज़ सुनने को मिलेंगी। तो आज तक के लिए यही, कल एक पार्टी भी है, देखता हूँ जैसे समय मिलेगा तो कल एक छोटा सा वीडियो और एक एक्सपीरियंस कल मैं ज़रूर आपको सामने रखूँगा। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।